नमस्कार। दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी प्रस्तुत कर रहा है कवि सम्मेलन शब्द यज्ञ। शब्द यज्ञ में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। आज अवसर है हिंदी दिवस का। पूरा देश ये राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। हिंदी अर्थात भारत के जन जन की भाषा। आप अगर हिंदी जानते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं भी जाएं तो संवाद आसान हो जाता है। और ये पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है कि पूरा देश एक भाषा में अभिव्यक्त हो सके। ये हमारे लिए गरिमा प्रदान करता है। और हिंदी ऐसी भाषा है जो जन जन को जोड़ती है, इसलिए हिंदी दिवस है। दो पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदी किस तरह से हमें जोड़ती है। आप अपने कुछ शब्द हमारे दरवाजे पर रख दीजिए, हम अपने कुछ शब्द आपके दरवाजे पर रख देंगे। दरवाजे से दरवाजे तक पुल बन जाएगा। भाषा जिंदा रहेगी आने वाली सभ्यताओं तक। मित्रों, ये भाषा जीवित रहे, इस भाषा में पूरा देश संवाद करता रहे और हम गर्व का अनुभव करते रहें, इसलिए आज का ये शब्द यज्ञ कवि सम्मेलन हमने आयोजित किया है। सबसे पहले अपने कवियों का परिचय करा दें। सबसे किनारे की तरफ दाहिनी ओर हमारे मित्र कवि मार्कंडेय त्रिपाठी, डॉक्टर भारती गोरे, प्रणाम, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, नमस्कार, डॉक्टर रोशनी किरण, नमस्कार, डॉक्टर प्रमोद शुक्ल, जी नमस्कार, श्री रविंद्र चसवाल, नमस्कार। मैं आनंद सिंह आज के इस आयोजन का सारथी, सबको साथ लेकर चलेंगे। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, माता सरस्वती की वंदना के साथ हम आयोजन का आरंभ करना चाहेंगे। रोशनी किरण से निवेदन है कि माता सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और शारदे मैया को एक गीत के माध्यम से बुलाना चाहूँगी। गीत है कि मैया मन में आब से नौ स्वर का संसार, क्या बात है। मैया मन में आब से नौ स्वर का संसार, वर दे ये माँ शारदे, पाऊँ तेरा प्यार, पाऊँ तेरा प्यार। देवाणी में रस मधुर, लय में नई मिठास, शब्दों में नव अर्थ हो मन में उल्लास, हो मन में उल्लास। दुनिया अपनी सी लगे, देवो दृष्टि अपार, वर दे ये माँ शारदे, पाऊँ तेरा प्यार, पाऊँ तेरा प्यार। जय माँ शारदे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। माता सरस्वती की कृपा हो। इसके पहले हमारे सामने पुष्प है, माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हुए आज की कवि यात्रा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले श्री मार्कंडेय त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार,
लेखक, कवि और बड़े समृद्ध रचनाकार हैं। मैं चाहूँगा कि त्रिपाठी जी आरंभ करें। रचना का शीर्षक है प्रभु राम महिमा। प्रभु राम रमणे करते उर्मे, उनका कण कण में है निवास। उनकी गौरव गाथा सुनकर होता पावन जीवन विकास। वाह, क्या बात है, वे क्या बात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। सीता माता है आदि शक्ति, वे आदि स्रोत हैं रचना के। उनसे ही मिलती कृपा भक्ति, जब धर्म पिपासु बुलाते हैं, तब धरा भाग्य जग जाता है। अवतार राम का होता वाह, क्या है, बात है, क्या बात है, जग बहुत सुंदर। तिमिर सहज छट जाता है। सच्चिदानंद प्रभु रामचंद्र, जग रक्षण नर्तन धारी हैं। शोभित है जिनसे संत हृदय, वे युग धर्मी अवतारी हैं। शोभित है जिनसे संत हृदय, वे युग धर्मी अवतारी हैं। वे योग क्षेम हैं संतों के, उनसे ही मिलती नई दृष्टि। यह राम नाम की माया वाह, है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिससे होती है करुण वृष्टि। बन आर्य संस्कृति के रक्षक, रावण रक्ष संस्कृति मिटा दिया। वन संस्कृति को प्रश्रय देकर, प्रकृति को उर में लिटा लिया। हम पुरा संस्कृति के वाहक, है सोच हमारी आध्यात्मिक। है राम हमारी सांसों में, कहता मैं सत्य पूर्ण सात्विक। सब दर्शन का यह सार तत्व, रामत्व सदा विजयी होता। वाह, क्या बात कही है, हो बहुत सुंदर है। काल मेघ चाहे कितना, वह पराभूत हो नित रोता। पालक पोषक रक्षक सब कुछ, है राम सदा मन में रखना। मानव जीवन क्षण भंगुर है, प्रभु जाप सदा करते रहना। मानव जीवन क्षण भंगुर है, प्रभु जाप सदा करते रहना। वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्कंडेय त्रिपाठी जी ने प्रभु श्री राम की यात्रा करा दी, आध्यात्मिक यात्रा करा दी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श, राम ने आदर्श जीवन की स्थापना की थी। अब हम थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं और देश के पश्चिम अंचल से आए हुए हमारे कवि, जिनको हम उनकी गज़लों के लिए, उनकी नज़मों के लिए जानते हैं, और अपने पिता कोशराज जसवाल जी से शायरी अपने रक्त में अर्जित की, श्री रविंद्र जसवाल, आपकी कुछ गज़लें, कुछ नज़में, आप एक नई दुनिया में हमें ले चलें। स्वागत है आपका। नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसमें ज़िंदगी से कुछ हिसाब किताब की बातें हैं। अक्सर ज़िंदगी
हमसे हिसाब मांगती है, लेकिन कभी कभी हम भी ज़िंदगी से हिसाब किताब कर सकते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है। नज़्म का उन्वान है आ ज़िंदगी दो घड़ी नज़र मिला के बात करते हैं। कब तक नज़रें चुराएंगे एक दूसरे से हम, कब तक नज़रें चुराएंगे एक दूसरे से हम, कब तक यूं सच छुपाएंगे एक दूसरे से हम, कब तक यूं ज़ख्म खाएंगे एक दूसरे से हम, कब तक खिजल उठाएंगे एक दूसरे से हम। तो चल सभी बीती बातें भुला के बात करते हैं। आ ज़िंदगी दो घड़ी नज़र मिला के बात करते हैं। क्या बात कही है, क्या बात कही है। अब तक तेरे मानी कुछ और समझता रहा हूँ मैं, हर सांस को तेरी निशानी समझता रहा हूँ मैं, हर लम्हे को तेरी मेहरबानी समझता रहा हूँ मैं, अपने आंसुओं को फ़कत पानी समझता रहा हूँ मैं। तो आज सारे भरम मिटा के बात करते हैं। आ ज़िंदगी दो घड़ी नज़र मिला के बात करते हैं। नजर मिला के बात करते हैं। क्या धार है, बहुत बढ़िया। अपने इख्तियार का ही चर्चा रहा तेरी बातों में, मैं तलाश करता रहा प्यार तेरी बातों में। अपने इख्तियार का ही चर्चा रहा तेरी बातों में, मैं तलाश करता रहा प्यार तेरी बातों में। अपने वक़ार का ही खुमार रहा तेरी बातों में, मैं तलाश करता रहा करार तेरी बातों में। सारे इख्तियारों की सरहदें गिरा के बात करते हैं। आ ज़िंदगी दो घड़ी नज़र मिला के बात करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पहली नज़्म में जहाँ सवाल जवाब ज़िंदगी से थे, दूसरी नज़्म में लाजमी है कि सवाल जवाब खुद से भी किए जाएं। नज़्म का उन्वान है क्यों। ख्वाब देखता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों, शाम सोचता हूँ क्यों, रात जागता हूँ क्यों, चांद ताकता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। वाह, जबरदस्त है, जोरदार है। ख्वाब देखता हूँ क्यों, शाम सोचता हूँ क्यों, रात जागता हूँ क्यों, चांद ताकता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। रेत छानता हूँ क्यों, मेघ हाँकता हूँ क्यों, खेत सींचता हूँ क्यों, प्राण फूंकता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। आँख मूंदता हूँ क्यों, आँख खोलता हूँ क्यों, जीत हारता हूँ क्यों, हार जीतता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। क्या बात, बहुत बढ़िया। राग छेड़ता हूँ क्यों, मौज चीरता हूँ क्यों, राग छेड़ता हूँ क्यों, मौज चीरता हूँ क्यों, जिंदगी खफा मगर खेल खेलता हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। अजीब कश्मकश में हूँ कि ज़िंदगी मुहाल है, अजीब कश्मकश में हूँ कि ज़िंदगी सब मुहाल है, सवाल दर सवाल हैं जवाब ढूंढता हूँ मैं, वाह, क्या बात है, क्या ख्वाब बात देखता है। हूँ क्यों, ख्वाब देखता हूँ क्यों। वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ जिसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को अपने परिप्रेक्ष्य से देखो तो उसमें फ़र्क आ जाता है। गज़ल पेश करता हूँ। सब ने कहा कि निकला चांद, सब ने कहा कि निकला चांद, मेरी नज़र में मेरा चांद। आहा, क्या बात है, क्या बात है। सब ने कहा खूबसूरत कि है निकला चांद। चांद, मेरी नज़र में मेरा चांद। दुनिया कहे कि आधा चांद, मुझ में बसा था पूरा चांद। वाह वाह वाह। दुनिया कहे कि आधा चांद, मुझ में बसा था पूरा चांद। झील में झिलमिल करता है, झील में झिलमिल करता है, मेरा देखा भाला चांद। वाह वाह। बहुत सुंदर। अपनी नज़र से तू भी देख, अपनी नज़र से तू भी देख, तुझको लगेगा पूरा चांद। आहा, पूरा चांद। मेरे आंगन में उतरा है, मेरे आंगन में उतरा है, बाली उम्र का सपना चांद। पूनम रात गले लगाकर, पूनम रात गले लगाकर, मुझको सुनाए दुखड़ा चांद। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तवज्जो चाहूँगा कि पूनम रात को, कि पूनम रात गले लगाकर मुझको सुनाए दुखड़ा चांद। रिमझिम सावन में, रिमझिम सावन में, जीता कभी तो हारा चांद। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं भी खफा था उस दिन तब,
मैं भी खफा था उस दिन तब, फूट फूट के रोया चांद। क्या बात वाह वाह, क्या बात है, बड़ी मैं भी वेदना खफा है। था उस दिन तब, फूट फूट के रोया चांद। मुझको उस तक पहुंचाता था, मुझको उस तक पहुंचाता था, मेरा था हरकारा चांद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उनसे रकाबत करता था, उनसे रकाबत करता था, लम्हा लम्हा हारा चांद। टूटी नींद में आज रफ़ीक, टूटी नींद में आज रफ़ीक, टपका कतरा कतरा चांद। सब ने कहा कि निकला चांद, मेरी नज़र में मेरा चांद। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी रही। बहुत खूबसूरत है चांद, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूब। अब हम आमंत्रित करते हैं कहानीकार को, कथाकार को कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने का एक अलग आनंद है। बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर, हिंदी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की सदस्य हैं, 18 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर भारती गोरे, मैं आमंत्रित करता हूं अपनी आक्रोशमयी कविताओं से हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को समृद्ध करें। बहुत सपाट बयानी और मुक्त छंद में लिखने की आदी हूँ। अपनी कुछ सोच आपके सामने साझा कर रही हूँ। पहली कविता, कवि। कवि कवि लिखता है कविता, क्रांति की, शांति की, सद्भाव और भाईचारे की। कवि के उन शब्दों के कायल हैं हम, कवि की उस वेदना से घायल हैं हम। हम छोटे लोग, हम सामान्य लोग, हम बौने से लोग, हम अदने से लोग, कवि के साहसी शब्दों के दीवाने लोग। एक दिन देखा भड़के हुए दंगों का, घर की सबसे छोटी सी खिड़की पे टंगे पर्दे की ओट से नज़ारा कर रहा है कवि। दंगे में जीते जी जलते बच्चे की जलन छुपकर कागज़ पर उतार रहा है कवि। दंगे में जख्मी हम जैसे मामूली लोगों से मिलने नाक पर रुमाल रखकर अस्पताल में घूम रहा है कवि। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे बहते आंसू और जख्मीपन में अपनी किसी लंबी कविता का प्लॉट ढूंढ रहा है कवि। क्या वेदना है। किसी को भी नाराज किए बिना अपने ईमानदार शब्दों में शांति और भाईचारे की गुहार लगा रहा है कवि। शहर के हालात देखकर फूट फूट कर रो रहा है कवि। अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए हर दूसरे दिन अखबार के पन्नों पर छा रहा है कवि। बहुत बढ़िया भारती जी, पहली शर्त है कवि के लिए कि कवि अपनी आत्मा से संवाद करे तो पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल। अगर ईमानदारी से संवाद नहीं करता है कवि, तो वो कवि नहीं हो सकता। बिल्कुल। एकदम यथार्थ, एकदम यथार्थ। बहुत बढ़िया लिखना। और एक ऐसी ही सपाट बयानी में दूसरी कविता, बेखबर। सामान्यतः जब ये कविता पढ़ती हूँ तो इसको अहिंसा विमर्श का नाम दिया जाता है। कि कल गांव की गवई सड़क से गुजरते हुए, वाह, गांव की गवई सड़क से गुजरते हुए, क्या मैंने एक झक्कास बोर्ड देखा। वाह, मैं मराठी हूँ, एक तो मराठी शब्दों का प्रयोग मैं करती हूँ कि मैंने एक झक्कास बोर्ड देखा। हमारे यहाँ एकदम ताज़ा देसी मुर्गी का गोश्त मिलेगा। हम रबड़ नहीं, गोश्त बेचते हैं। अपनी ईमानदारी को और ज़्यादा मजबूत बनाती टिप्पणी भी थी नीचे, मानो कि कोई चैलेंज। आप आइए, आजमाइए, अपनी इच्छा से मुर्गी चुनिए। हम आपकी चुनी हुई मुर्गी आप ही के सामने करेंगे हलाल, क्योंकि हम ताज़ा गोश्त बेचते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। जीभ पर रखते ही न गल जाए तो फिर कहना। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा कि वाह जी वाह, क्या दावा,
क्या वादा, बेईमानों से भरी इस दुनिया में ऐसी ईमानदारी, और वो भी सबूत के साथ। क्या बात है। आगे बढ़ ही रही थी कि देखा दुकान के बाहर सजाए मुर्गियों के दबड़े को, जहां बड़ी ही नाजुक मुर्गियां बेहतरीन दर्जे का दाना चुग रही थीं। पसंद में उनकी तरफ उठी किसी ग्राहक की एक उंगली के इशारे के साथ हलाल होने के खतरे से बेखबर। क्या बात है, क्या बात है। क्या संकेत और क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बेखबर होती है लड़कियां, जैसे बेखबर होती है लड़कियां पसंद में उनकी तरफ उठती निगाह को लेकर। क्या बात है, बेखबर। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया और क्या संवेदनशील। बहुत धन्यवाद। और खाना बदोश अपनी अंतिम प्रस्तुति में देना चाहूँगी कि लोग कहते हैं मैं खाना बदोश हूँ, लोग कहते हैं मैं खाना बदोश हूँ। ना जी ना बंजारन हूँ, ना आवारन हूँ, ना बेघर हूँ, ना अजीत कौर हूँ। अजीत कौर की आत्मकथा है खाना बदोश। ना बंजारन हूँ, ना आवारन हूँ, ना बेघर हूँ, ना अजीत कौर हूँ। पक्की चार दीवारी के साथ एक अदद घर भी है मेरा। वाह। पर फिर भी लोग कहते हैं मैं खाना बदोश हूँ। कहते हैं कि पैरों में चक्कर है मेरे, कि टिकती ही नहीं मैं किसी एक डेरे। वाह 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 वाह, क्या बात है। शब्द प्रयोग बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। अच्छा है। बहुत सुंदर। सच है या झूठ नहीं जानती मैं, जानती हूँ तो बस इतना कि घर में रहने की आस में जब सुस्ता लेती हूँ पल भर, तो घुटने लगता है दम, छिलने लगती है रूह, उखड़ने लगती है सांसें, और कदम खुद ब खुद निकल पड़ते हैं घर बाहर खुली सांस की आस में। और तभी क्या देखती हूँ, और तभी मैं क्या देखती हूँ, देखती हूँ मेहरबानों की मेहरबानी, कदरदानों की कदरदानी। सुनती हूँ सलाहती आवाज़ें, झेलती हूँ तरस खाती नज़रें, तो दरक जाता है मेरा कलेजा उन निगाहों से जो मेरे पुख्ता वजूद को भुलाकर तलाशती है मुझ में बेचारगी। क्या वेदना, क्या बात, क्या वेदना है। नफरत हो जाती है, नफरत हो जाती है उन अनचाहे हाथों से जो बढ़ रहे हैं मेरे सहारे के लिए। हो जाती है घिन, कभी उनसे कभी खुद से, और लौट आती हूँ मैं फिर उसी जगह जहाँ घुटता था मेरा दम। क्या क्या क्या, जहाँ छील रही थी मेरी रूह, जहाँ उखड़ रही थी मेरी सांसें, फिर लौट आती हूँ मैं उसी घर, फिर से घर बाहर होने के लिए। शायद सच कहते हैं लोग, शायद सच कहते हैं लोग कि मैं खाना बदोश हूँ। वाह। कि पैरों में चक्कर है मेरे, जो टिकती ही नहीं किसी एक डेरे। सच है, शायद मैं खाना बदोश हूँ। क्या बात है, क्या शायद नहीं, वाकई मैं खाना बदोश हूँ। वाह, क्या बात है। आपने जो ज़र्ब दिया है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी व्यथा है, करुणा है, आक्रोश है। मिलते हैं इस छोटे से विश्रांति के बाद। हमारा कवि सम्मेलन इसके बाद जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शब्द यज्ञ में। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर अकोला की ओर, जहाँ से आए हैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ल। बच्चों की कविताएं लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब बच्चे हो गए उन्हें सुनकर, उन्हें पढ़कर। और जब प्रभु श्री राम की कथा लिखते हैं एक ऐसी सरल हिंदी भाषा में, ऐसी दोहावली लिखते हैं कि हम लगता है हम राममय हो गए हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं, अनेक सम्मान, अनेक पुरस्कार, और अकादमी के सदस्य भी हैं। और आरंभ इन्होंने अपने जीवन का शिक्षक के रूप में किया। आज हमारे इस आमंत्रण पर, हमारे मंच पर हैं और अपनी सुंदर रचनाओं से हमें अभिभूत करेंगे, हमें समृद्ध करेंगे। डॉक्टर प्रमोद शुक्ल जी, 2-3 मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा।
किसी की याद आती है तो सावन क्यों बरसता है। किसी की याद आती है तो सावन क्यों बरसता है। कभी बादल गरजते हैं, कभी सागर लरजता है। कभी बादल गरजते हैं, कभी सागर लरजता है। विरह की हूक उठती है, हृदय को चीर जाती है। विरह की हूक उठती है, हृदय को चीर जाती है। वो चाहत चांद की करके चकोरा क्यों तरसता है। चाहत चांद की करके चकोरा क्यों तरसता है। और एक दूसरे मूड का दूसरा मुक्तक देखिए। खनकती चूड़ियों के संग पायल छन छनाती है। क्या बात है ये, खनकती चूड़ियों के संग पायल छन छनाती है। जाने क्यों आज रह रह कर यही आवाज आती है। जाने क्यों आज रह रह कर यही आवाज आती है। मगर आहट ये बतलाए द्वार पर आ गई है वो। बिटिया माय के आकर पिता का मन हर्षाती है। बिटिया माय के आकर पिता का मन हर्षाती है। और एक और मुक्तक देखें। कभी यादों में आ जाए, कभी सपनों में आती है। कभी यादों में आ जाए, कभी सपनों में आती है। कभी बाहों में भर ले तो कभी वो गले लगाती है। कभी बाहों में भर ले तो कभी वो गले लगाती है। कभी ओझल नहीं होती मेरी आँखों से वो मूरत। मेरी माँ आज भी आकर मुझको लोरी सुनाती है। मेरी माँ आज भी आकर मुझको लोरी सुनाती है। और आइए एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, श्रृंगार का गीत है। शब्द शब्द से रूप टपकता, शब्द शब्द से रूप टपकता, वर्ण वर्ण से प्यार। शब्द शब्द से रूप टपकता, वर्ण वर्ण से प्यार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। मिला निमंत्रण ऋतु बसंत का, मिला निमंत्रण ऋतु बसंत का, मौसम भी अनुकूल। सुरभित आभा ने महकाए बगिया के सब फूल। भंवरा बनकर मैं मंडराऊं, भंवरा बनकर मैं मंडराऊं उन पर बारंबार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। प्रतिबिंबित अंतस में प्रतिमा, प्रतिबिंबित अंतस में प्रतिमा, अनुरागी है भाव। प्रतिबिंबित अंतस में प्रतिमा, अनुरागी है भाव। कैसे धीर धरे अब मनवा, सहे नहीं अलगाव। कैसे धीर धरे अब मनवा, सहे नहीं अलगाव। कलम चली तो जब भी उसने लिखा है बस श्रृंगार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। मैंने गाए गीत प्रणय के, उसने मूंदे नैन। अधरों से बाहर आकर भी मौन हो गए बैन। अधरों से बाहर आकर भी मौन हो गए बैन। संकेतों में मिला संदेशा, संकेतों में मिला संदेशा, ले जा तू उपहार।
तुझ पर गीत लिखे जो मैंने बने हैं चंदनहार। और आइए अब आपको थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाना चाहता हूँ मैं। बिटिया जब ब्याही जाती है और ब्याह करके अपने ससुराल जाती है, तब माता की और पिता की क्या स्थिति, मन स्थिति क्या होती है, उसको थोड़ा सा मैंने शब्दों में अंकित करने का प्रयास किया है। देखिए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जाने क्यों खुशियों में अक्सर आंखें भर आती हैं, जाने क्यों खुशियों में अक्सर आंखें भर आती हैं, बिटिया ब्याह के तो सीने की धड़कन बढ़ जाती है, बचपन की किलकारी अब भी कानों को भरमाए। देखिए, बचपन याद आता है जब बिटिया जाती है तो, कि बचपन की किलकारी अब भी कानों को भरमाए, और मुट्ठी भर भर आंगन भर में मिट्टी वह फैलाए, मुट्ठी भर भर आंगन भर में मिट्टी वह फैलाए, बाहर से आऊं तो दौड़ी गोदी में लद जाए, बाहर से आऊं तो दौड़ी गोदी में लद जाए, पापा आए कहकर फिर वह भीतर दौड़ी जाए, यादें कब जाती हैं वो तो हरदम आ जाती हैं, और बिटिया ब्याह के तो सीने की धड़कन बढ़ जाती है, घर में सबसे मिलकर वह तो, घर में सबसे मिलकर वह तो प्रेम जताए ऐसे, गंगा में यमुना मिलकर संगम कहलाए जैसे, गंगा में यमुना मिलकर संगम कहलाए जैसे, या फिर सबके हृदयों की वह बनी हो धड़कन जैसे, बिन उसके अब रहने की आदत डालें हम कैसे, बिन उसके अब रहने की आदत डालें हम कैसे, छोड़ स्वार्थ की बातें दुनिया रीत निभाती है, छोड़ स्वार्थ की बातें दुनिया रीत निभाती है, और बिटिया ब्याह के तो सीने की धड़कन बढ़ जाती है, बिटिया ब्याह के तो सीने की धड़कन बढ़ जाती है, संस्कारों में मिले हुए गुण वैभव को न भुलाना, और पीहर की गरिमा को बढ़ाकर गौरव तुम कहलाना, पीहर की गरिमा को बढ़ाकर गौरव तुम कहलाना, जाकर तुम ससुराल वहाँ का सुख वैभव बन जाना, जाकर तुम ससुराल वहाँ का सुख वैभव बन जाना, और जिस देहरी से विदा हो रही उसका मान बढ़ाना, और जिस देहरी से विदा हो रही उसका मान बढ़ाना, दो परिवारों की लज्जा अब, दो परिवारों की लज्जा अब बिटिया कहलाती है, और बिटिया ब्याह के तो सीने की धड़कन बढ़ जाती है, बिटिया ब्याह के सीने की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत डॉक्टर प्रमोद शुक्ल जी, एक साथ विरह, वेदना, श्रृंगार, वात्सल्य ऐसा शब्दों में ढाल कर आपने परोसा है, हमारे दर्शक अभिभूत हैं। अब हम एक ऐसी कवयित्री को आमंत्रित करना चाहते हैं जिनके शब्द शहद में पगे हैं। बहुत गुणी रचनाकार, दोहा, गज़ल, गीत सारी विधाओं में लिखती हैं, और इनके कई सारी पुस्तकें, यानी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान से विभूषित किया गया है। डॉक्टर रोशनी किरण अपनी रचनाओं से हमें समृद्ध करेंगी। बहुत बहुत आभार सर, और आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। गीत पढ़ती हूँ कि याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले, याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले, नैनन में प्रकाश यूं जागा जैसे लाखों दीप जले। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत आभार। और इसका बंद है कि
गोरा उनका मुखमंडल, तन चंदा जैसा है शीतल, मीठे मीठे शब्द अधर से कुछ अंदर कुछ गए निकल, आशाएं भरपूर दिए कुछ आश्वासन की छाँव तले, याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले। अच्छी याद। बहुत बहुत आभार। आगे का बंद है कि आत्मीयता ऐसी पाई कि भूख प्यास सब भाग गई, मन की कोयलिया मन लेकर खुश हो अपने बाग गई। वाह वाह, क्या बात कही है, कहाँ पहुँच रही है आप। बहुत सुंदर प्रयोग है कि जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो भूख प्यास भाग जाती है। एक मंजिल के राही दोनों की आँखों में स्वप्न पले, याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले। नैनों ने जो छंद रचा था उसकी गंध अभी भी है, जो स्नेहिल उन्माद जगा था उसकी गंध अभी भी है। बढ़ जाती है खुशबू इसकी, बढ़ जाती है खुशबू इसकी, देखा सुंदर शाम ढले, याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले। और अंतिम बंद है कि कब मिले थे। संध्या वो बैसाख माह की जीवन का आधार बनी, संध्या वो बैसाख माह की जीवन का आधार बनी, भावों की लहरों को खेने कलम मेरी पतवार बनी। क्या प्रयोग किया है, क्या उपमा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत है। बहुत आभार। संध्या वो बैसाख माह की जीवन का आधार बनी, भावों की लहरों को खेने कलम मेरी पतवार बनी। मेरे पग अब संग उन्हीं के, मेरे पग अब संग उन्हीं के, कदम मिलाकर साथ चले, याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले, बहुत सुंदर। याद आज भी है मुझको जब उनसे पहली बार मिले। वाह, क्या बहुत बहुत आभार। अच्छी याद है। सुंदर पावन समर्पण है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। शब्द यज्ञ की यात्रा आरंभ रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद। हम फिर मिलते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है शब्द यज्ञ में, और कविताएं आपके सामने होंगी। अब मैं अपनी प्रस्तुति के बाद आनंद सर जी को बुलाना चाहती हूँ और सर के परिचय के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी मुंबई में वरिष्ठ उद्घोषक रहे हैं, अवकाश प्राप्त हैं सर, और रंगकर्म से आरंभ हुआ है। कई धारावाहिकों में सर ने अभिनय भी किया है और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की उनकी कमेंट्री भी रहती है। और पुरस्कार में अखिल आकाशवाणी पुरस्कार सर को मिला है और किंग ऑफ वॉइस कुमार सानू के हाथों मिला हुआ है, और ग्रीन थिंकर अवार्ड और बीजू पटनायक इंटरनेशनल पीस अवार्ड। और मेरी आत्मकथा मैं उद्घोषक शीर्षक से महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं कक्षा में जो कि पढ़ाई जाती है, और सर अब प्रस्तुति देंगे अपनी, मैं उनको
विनंती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद रोशनी किरण, आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे लिए। एक जब कुछ बहुत कहा जाता है तो एक चुनौती बन जाती है। मैं अपनी एक छोटी सी रचना पर आपका ध्यान चाहूँगा। किसी के निवेदन पर हमने एक कविता लिखी थी, मुझे बड़ी प्रिय है, शायद आपको अच्छी लगे। सुनो एक कविता लिख दो, सुनो एक कविता लिख दो, पर्वत से गिरती सरिता लिख दो। नभ में जलती किरणों से धरती पर कोई पाती लिख दो। तपते सावन के दिन में, भादों की अंधियारी रातों में, थोड़ा जुगनू थोड़ा पानी लिख दो। वाह वाह वाह। जब सुनती हूँ आने की आहट, वंदनवार सजाती हूँ, मेरे मन के सूने कोने में छोटी सी एक कहानी लिख दो। क्या बात। इंतज़ार के मेरे पन्नों पर अपने आने की हामी लिख दो, अपने आने की हामी लिख दो। वर्षा ऋतु सबको बहुत प्रिय है और वर्षा में भीगना बचपन से हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक लड़की, आप कल्पना कीजिए, सड़क पर भीगती हुई जा रही है, उसकी भी इच्छा है कि बारिश में भीगे, उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो मनोभाव और मनोदशाएं बनती हैं उसकी कल्पना मैंने की है। बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह देह पर लपेट लेती है। वाह वाह वाह। बारिश में भीगती है लड़की, अपने देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है। क्या बात है, क्या क्या बात है, बिंब। सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है, रंग बिरंगी कल्पनाएं हैं उसकी। धरती पर उतरकर, यथार्थ बोध भी है, धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की, पर कलियों की तरह सिकुड़ती है। बारिश में भीगती लड़की ठंड से नहीं कांपती है लड़की, बिजली के कड़कने से नहीं सिकुड़ती है, कांपती है लड़की घूरती निगाहों से। कांपती है लड़की घूरती निगाहों से, कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। बारिश में भीगती हुई लड़की देखना, बारिश में भीगती हुई लड़की को देखना कांपती हुई धरती को देखने जैसा है। बारिश में भीगती लड़की पानी ओढ़कर छिप जाती है बारिश में, अपना पानी बचाने के लिए, क्या बात है, क्या अपना पानी बचाने के लिए। अपना पानी बचाने के लिए। मित्रों, एक और रचना, मुझे पर्यावरण बड़ा संवेदनशील करता है, इसलिए मैंने पर्यावरण पर ये रचना लिखी है। मैं और पृथ्वी घंटों बातें करते हैं। क्या बात है। मैं और पृथ्वी घंटों बातें करते हैं, समंदर किनारे रेत पर बैठकर। वह मुस्कुराती है, कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है, कभी गुमसुम हो जाती है। मैं उसकी वेदना समझता हूँ, क्योंकि करोड़ों दिनों में बनाए पहाड़ हम चट कर जाते हैं चंद दिनों में। तुम्हारी नदियों को हम नालों पर नालों में बदल देते हैं देखते ही देखते। उसने नहीं कहा कभी कि समुद्र ही उसका वस्त्र है, पर्वत स्तनमंडल है उसके, विष्णु की पत्नी है वो, इसलिए उस पर पांव रखने से पहले उससे क्षमा मांगी जाए। क्या बात है, वाह। उसने ही हमारे दोनों हाथ स्वतंत्र किए अपने आंचल से, उसने ही हमारे दोनों हाथ स्वतंत्र किए अपने आंचल से, लेकिन हम बछड़े के हिस्से का पूरा दूध पी जाने वाली पीढ़ियां हैं। क्या बात, क्या बात। हम चढ़ जाते हैं चांद पर छुरी कांटा लेकर और कहते हैं कि तुम अंडे या टमाटर की तरह खूबसूरत दिखती हो वहां से। माता, माता, हम निकालते जा रहे हैं खनिज तेल तुम्हारी धमनियां काट काट कर। तमाम नदियों के उद्गम स्थल पाट दिए हैं हमने प्लास्टिक की रंगीन बोतलों से। पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं हमारे पॉलीथीन के सतरंगे झंडे, लेकिन किसी से नहीं कहती हो तुम कि पेड़ों पर चला कुल्हाड़ा काट डालता है मानवता के पांव। वाह वाह, क्या वेदना। बहुत खूब, बहुत मुझसे बिगाड़ करती हुई मिट जाएंगी तमाम बलशाली प्रजातियां,
किसी से कुछ नहीं कहती तुम, अपने लिए न सही, सबके भलाई के लिए ही सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए रुके मानव जाति का कहर। लेकिन माँ, तुम्हें लहूलुहान होने से बचाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं तुम्हारे श्रृंगार के लिए, तुम्हारे लिए हम फिर से हरी साड़ी लाए हैं। वाह वाह, हरी झाड़ी लाए, वाह। तुम्हारे लिए हम फिर से हरी साड़ी लाए हैं, फिर से श्रृंगार करो माँ। मैं और पृथ्वी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं इन दिनों, प्रयाग में गंगा किनारे, महाराष्ट्र में गोदावरी किनारे। मैं और पृथ्वी देश की तमाम नदियों के किनारे रेत पर बैठकर अक्सर बातें किया करते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत। अब अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, या हम यूँ कहें कि प्रोफेसर शीतला प्रसाद दुबे, केसी महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित की। 1.5 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों को शोध संपन्न कराया आपने, और 13 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। यात्रा वर्णन इतना सुंदर करते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्वयं यात्रा पर हैं और उस पर्यटन स्थल पर पहुंच गए हैं। इस शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में आयोजनों की अध्यक्षता के लिए हमेशा डिमांड में रहते हैं। कई बार तो इन्हें मैं कहता हूं कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा आपका नाम, इतने अधिक आमंत्रित होते हैं। बहुत संवेदनशील रचनाएं आपकी होती हैं। मज़दूरों पर, किसानों पर जब अपने शब्द अंकित करते हैं तो ऐसा लगता है उनका पसीना, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथाएं शब्दों में ढलकर आपके सामने होती हैं। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे को आमंत्रित करते हैं पूरे आदर और सत्कार। धन्यवाद भाई आनंद सिंह जी। अलग अलग विषयों और रस पर कविताएं आप लोगों ने सुनी। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ क्यों हो इतनी उदास, माँ क्यों हो इतनी उदास, एक गाय ही तो नहीं है अब दरवाजे पर। क्या बात है। एक गाय ही तो नहीं है अब दरवाजे पर। मैं जानता हूँ कि सुबह उठते ही तुम निहारा करती थी एकटक गाय को। मैं जानता हूँ कि सुबह उठते ही तुम निहारा करती थी एकटक गाय को, उसके उछलते कूदते बछड़े को कितना दुलारती थी। कहती थी कि उसका भी अधिकार है इस घर पर। कहती थी कि उसका भी अधिकार है इस घर पर, कि वह है नंदी का प्रतिरूप। वाह, कि क्या बिना बात, नंदी क्या को बात, खुश क्या बात किए, कही है आपने, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कि बिना नंदी को खुश किए नहीं होते प्रसन्न भगवान शिव। कि घर का मंगल तभी होगा जब आशीष मिलेगा शिव का। माँ रसोई में बनी पहली रोटी साफ साफ निकाल देती थी गाय के लिए। माँ मालूम है मुझे कि रसोई में बनी पहली रोटी साफ साफ निकाल देती थी गाय के लिए, कि उसका पेट भरे बिना नहीं भर सकता पेट परिवार का। वाह, कि उसका पेट भरे बिना नहीं भर सकता पेट परिवार का। तुम कहती थी कि गाय ज़रूरी नहीं है मात्र दूध के लिए। तुम कहती थी कि गाय ज़रूरी नहीं है मात्र दूध के लिए, उससे रहती है रौनक दरवाजे की। उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं सभी देवता। उसके आशीष से ही फलता फूलता है परिवार पूरा। उसके होने से ही लहलहाती हैं फसलें, भरा रहता है भंडार। कि नहीं समझो उसे निरा पालतू पशु। वाह, कि नहीं समझो उसे निरा पालतू पशु, वह पालती है हम सबको। वाह, बहुत गहरा संदेश है, बहुत गहरा संदेश। बहुत बड़ी बात। कि नहीं समझो उसे निरा पालतू पशु, वह पालती है हम सबको। खींच लाती है शिवत्व को घर की ओर।
कि वह होती है परिवार का ही एक अंग, उसका न होना नहीं है कमी एक पशु की। क्या बात, उसका नहीं होना नहीं है कमी एक पशु की, है परिवार के एक अंग का नहीं होना। क्या बात, है परिवार के एक अंग का नहीं होना। कमज़ोर होता माँ का दुलार, बहकती शिव जी की दृष्टि, मुरझाती फसलें, और है कमज़ोर होता हृदयों का जुड़ने का सूत्र, और है कमज़ोर होता हृदयों को जोड़ने का सूत्र। समझ गया हूँ माँ कि गाय नहीं है एक निरा पशु। वाह क्या बात। समझ गया हूँ माँ कि गाय नहीं है एक निरा पशु, वह है अपने परिवार का ही एक अंग, शिव शंकर का आशीष और हमारे मंगल का कारक तत्व। वाह क्या बात कही है, बहुत सुंदर। वह है अपने परिवार का ही एक अंग, शिव शंकर का आशीष और हमारे मंगल का कारक तत्व। माँ नहीं होने देंगे कमज़ोर परिवार की यह डोर, तुम्हारी आँखों में उछल कूद करते बछड़े को लाएंगे उसकी माँ के साथ। तुम्हारी आँखों में उछल कूद करते बछड़े को लाएंगे उसकी माँ के साथ। दरवाजे की रोशनी लौटाएंगे कि तुम्हारी आँखों की चमक से रोशन होता है पूरा परिवार, कि तुम्हारी आँखों की चमक से ही रोशन होता है पूरा परिवार। माँ समझ गया हूँ तुम्हारी उदासी का सबब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दूसरी कविता कुछ गज़ल नुमा है, और गज़लें मैं कम लिखता हूँ, लेकिन गज़ल नुमा एक कविता है आप सबके स्वागत सामने है, स्वागत है। प्रस्तुत है। हम क्या कहें कहें किससे अब कौन सुने, हम क्या कहें कहें किससे अब कौन सुने, अच्छा है चुप रहें आप ही समझ गुने। वाह वाह। हम क्या बात है, हैं क्या कहें बात किससे अब कौन सुने, अच्छा है चुप रहें आप ही समझ गुने। करते अपना काम काम निष्काम भाव से, करते अपना काम काम निष्काम भाव से, वे हैं कितनी उलझन में सिर धुने धुने। वाह वाह। बारिश में जो बोया अंकुर है निकला, बारिश में जो बोया अंकुर है निकला, परेशान हुए बहुत जो बोए चने घुने। चेहरे पर है हंसी खुशी छाई है मन में, चेहरे पर है हंसी खुशी छाई है मन में, छोड़ रस भरे गीत निरस तुम मीत चुने। खुलकर हंसो करो बातें अच्छी मन भावन, खुलकर हंसो करो बातें अच्छी मन भावन, क्यों रहते हो बैठे ऐसे जले भुने। खुलकर हंसो करो बातें अच्छी मन भावन, क्यों रहते हो बैठे ऐसे जले भुने। क्यों बैठे हो चिंता में आओ मिलकर हम, क्यों बैठे हो चिंता में आओ मिलकर हम, अपनी कमियां खोज स्वयं की आज सुने। वाह अपनी कमियां खोज स्वयं की आज सुने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे ने लोक अंचल की यात्रा कराई, और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने जो आज मंच सजाया है, आज के इस शब्द यज्ञ में हमारे सारे कवियों ने मिलकर अपने अपने हिस्से की आहुति दी है, और ये शब्द आप तक पहुँचे, आपको समृद्ध करे, आपको संपन्न करे। बहुत बहुत धन्यवाद।